व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू द चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इथीरियम के बारे में। एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का मारना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, ऑफ कोर्स ये आप ज़रूर कर दें। आप जब लाइक बटन पे मुक्का मारते हो और स्क्रीन फोड़ देते हो अपनी, तो यूट्यूब को पता लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और यूट्यूब फिर चैनल को और लोगों को दिखाता है जिनको इस तरह के वीडियोज़ पसंद आने वाले होते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इथीरियम के बारे में, और मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं। सो इथीरियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड इथीरियम को मैक्सिमम आप में से लोग जानते हैं, वो है, आप इथीरियम को नहीं, आप ईथर को जानते हो। ईथर क्या है? ईथर वो करेंसी है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। एक ईथर कितने का है? $2100 का ईथर। हम जानते हैं ईथर को, हम जानते नहीं हैं इथीरियम को, बहुत सारे लोग। सो इथीरियम के जब फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए कि इथीरियम करता क्या है, तो उस एंगल से हम आज थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अब बात ऐसी है कि अगर आप बाय चांस इंटरेस्टेड हो डेवलपमेंट इथीरियम पे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स बनाने के लिए, या ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग वाले फील्ड में आने के लिए, चेन लिंक वगैरह जैसी कंपनीज जो हैं वो इथीरियम पे अगर आपको काम करना आता है तो वो आपको हायर करती हैं, तो आप एक बुक चेकआउट कर सकते हो इथीरियम के बारे में और जानने के लिए। नॉर्मली आई थिंक मेरे हिसाब से ब्लॉकचेन में घुसने का ये परफेक्ट जो है रास्ता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला है एक बुक रेकमेंड करने को, तो मैं आप लोगों को एक बुक दिखा रहा हूँ जिसका नाम है मास्टरिंग इथीरियम। ठीक है, ये बुक में अब दूसरा जो बंदा है ना, उसका नाम मेरे को यहाँ पढ़ना पड़ेगा, एंड्रेयास एम एंटोनोपोलोस, वो बंदा एक है। दूसरा इसका राइटर कौन है, को ऑथर कौन है इस बुक का? डॉक्टर गैविन वुड। अगर डॉक्टर गैविन वुड आप नहीं जानते तो ये वो बंदा है जिसने इथीरियम जिस लैंग्वेज, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलता है उसको बनाया है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है सॉलिडिटी, SOLIDITY। उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी, मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ आर्टिकल उसमें। एंड सॉलिडिटी इन्होंने बनाई है डॉक्टर गैविन वुड ने। डॉक्टर गैविन वुड, अगर आपको नहीं पता, इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ कुसामा एंड पोल्काडॉट राइट नाउ। सो जस्ट अ फन फैक्ट आप लोगों के लिए। तो ये बुक आप चेकआउट कर सकते हो, मास्टरिंग इथीरियम। इसका अमेजॉन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, रेफरल लिंक है, तो चैनल को उससे सपोर्ट होगा। नहीं तो मैंने बुक आपको दिखाई दी, ऐसी लाल लाल है, ओराइली की बुक है। तो ये इंडिया में आपको इस तरह से अमेजॉन से मिल सकती है, मैंने अमेजॉन से मंगा रखी है। नंबर 1, इथीरियम। इथीरियम की अगर बात की जाए तो इथीरियम क्या है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड हम जाएंगे भिंडीकॉइन.com पे। तो भिंडीकॉइन.com पे हर्ष ने, जैसे कि लास्ट टाइम एक मस्त आर्टिकल लिखा था EIP 1559 के ऊपर, उसने एक और आर्टिकल लिखा है व्हाट इज इथीरियम के ऊपर। तो मैं उस आर्टिकल को थोड़ा सा आप लोगों के लिए डीकंस्ट्रक्ट करूंगा, उसमें और 10-12 चीज़ें आप लोगों को एक्स्ट्रा बताऊंगा जो मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे इस बुक से, चाहे विटालिक ब्यूटेरिन के खुद के ब्लॉग से। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इथीरियम 2.0, इथीरियम 2.0 को स्केल कैसे किया जा रहा है, मतलब या रादर इथीरियम को स्केल कैसे किया जा रहा है, एज वेल एज मैटिक की जहाँ तक बात की जाए। आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैटिक ETH 2.0 आने के बाद मर जाएगा क्या, राइट? तो उसके लिए मैं आपको संदीप नायलवाल, जो मैटिक के फाउंडर है, उनका भी एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा। उसके अलावा जनरली विटालिक ने भी कुछ चीज़ें बताई हैं लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशंस के बारे में, तो उसमें भी हम 2 मिनट उसमें भी हम लगाएंगे। हाउएवर ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैं आज ट्राई करूँगा उसको थोड़ा कंपेरेटिवली कम टाइम में कवर करने के लिए। ये इंडिविजुअली सिर्फ इतना टॉपिक कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बन सकता है। जो मैं प्लान कर रहा हूँ मैं बनाऊंगा, बना के रहूँगा, पक्का बनाऊंगा ये वाला वीडियो। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ कोर्स ऑन इथीरियम, और वो यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगा। तो मैं पूरा वीडियो प्लान करूँगा अच्छे से, थोड़ा रिसर्च और ज़्यादा डेप्थ में रिसर्च करके वो मैं बनाऊँगा। हेंस दिस बुक, वंस आई एम डन विद दिस, तब आप लोगों के साथ मैं वो भी अच्छे से डेप्थ में शेयर कर पाऊँगा। तो चलिए गाइस चलते हैं स्क्रीन शेयर पे। एंड स्क्रीन शेयर पे जाने से पहले आपको पता है लाइक बटन पे मुक्का लगाना बहुत ज़रूरी है, और अपने स्टील वाले ग्लास से पानी भी पी सकते हैं हम। तो गाइज पहली बात, भिंडीकॉइन.com पे और भी बहुत सारे आर्टिकल आने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे सब शेयर करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा @शिवम_फाइनेंस पे, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ओ बाय द वे, इसके अलावा जस्ट फटाफट क्विक 2 सेकंड की बात है, फाइनेंशियल फंडा नाम का अपना चैनल है जिसमें पैसा बनाना, बचाना और बढ़ाना मैं सिखाता हूँ। अलग चैनल है, उसमें स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, पैसा बनाने की चीज़ें भी बताऊंगा, मैं कैसे पैसा बनाता हूँ वो भी बताऊंगा, पिछले 6-7 साल में मैंने क्या किया है, सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे स्टूडेंट्स ने क्या किया है वो भी सब चीज़ें शेयर करूंगा। वो चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इथीरियम क्या है। सो अकॉर्डिंग अभी ये जो हमने आर्टिकल वेबसाइट पे लिखा है वो आप उसको मैं करूंगा, बट उसमें मैं मेरी और 2-3 चीज़ें जो मुझे पता है मैं वो ऐड करता रहूंगा। सो इथीरियम इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए ईथर की, तो वो नंबर 2 पे चल रहा है दुनिया में। इथीरियम बना था 2013 में, या प्रपोज हुआ था 2013 में विटालिक ब्यूटेरिन
के साथ, जो उस टाइम पे बिटकॉइन मैगजीन के भी को फाउंडर थे। नाउ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी विटालिक और उन्होंने इथीरियम की बनाई, तो वो विटालिक ब्यूटेरिन जो है वो खेलते थे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट। तो वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट में कुछ ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से उनको पसंद जो फीचर पसंद था वो चला गया फीचर उस गेम में से, एंड वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। सो ही थॉट यार ये तो बड़ा मतलब बड़ी वो है, क्या है, बदतमीजी है बड़ी, है ना, बड़ी नाइंसाफ़ी है, बड़ी बदतमीजी है यार, कि हम लोग कुछ चाहते हैं और ये कंपनी हमें वो देना नहीं चाहती। तो वो उन्होंने बोला यार ये इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए कि एक बंदा सब चीज़ कैसे क्यों कंट्रोल करे, राइट। तो वहाँ से आता है डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, एंड वहाँ से विटालिक के दिमाग में वो कीड़ा आया, इथीरियम वाला कीड़ा, जो बाद में जाके इथीरियम बन गया। सो इथीरियम क्या है? इथीरियम को आप एक वर्ल्ड कंप्यूटर के हिसाब से बोल सकते हो। इथीरियम ऐसा है, इथीरियम दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर, आप उसको ऐसा बोल सकते हो। जैसे हम इंटरनेट बोलते हैं, इंटरनेट दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर है, इथीरियम दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर आप समझ सकते हो एक तरीके से। ये कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं ट्यूरिंग कंप्लीट का मतलब ये है कि अगर हम इस इथीरियम पूरे नेटवर्क को चाहें तो इसको एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सरप्राइजिंग, राइट। हम जब बात करते हैं यार ये कॉइन खरीद लो, हम ये नहीं देखते कि इथीरियम इज अ कंप्यूटर, इथीरियम इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी। ईथर जो उसके ऊपर का वाला क्रिप्टो करेंसी है, दैट ईथर इज यूज्ड टू मेंटेन दिस कंप्यूटर, एंड ये कंप्यूटर का ये कंप्यूटर चलता रहे, ये कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट ये सब चीज़ें चलता रहे, और जो इतने सारे लोग इस कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, जो DeFi वाले प्लेटफॉर्म्स कनेक्टेड हैं, जो लेंडिंग बोरोइंग हो रही है, सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जो बने हैं जिस पे मैं टच करूंगा अभी, वो सब चलते रहें। इस चीज़ के लिए हम जो ईथर करेंसी है उसको यूज़ किया जाता है, और वो ईथर करेंसी फिर पूरे नेटवर्क को मेंटेन करने में यूज़ की जाती है, ना ही सिर्फ गैस के ट्रांजैक्शन देने में या ट्रांजैक्शन का गैस देने में। सो इथीरियम इज अ प्लेटफॉर्म। अभी आप यहाँ पे बेसिक्स है, इथीरियम नेटवर्क एक्ट्स एज वन बिग सुपर कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ नोड्स अलग अलग मशीन्स हो सकती हैं जहाँ पे पूरा ब्लॉकचेन अलग से एग्जिस्ट करता है, तो हेंस डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ इथीरियम इज अ प्लेटफॉर्म विच द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन, मतलब विच विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन रन एप्स, जिनको हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस भी बोल देते हैं। तो अब डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, एंड ये जो बने होते हैं ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे बनते हैं, जिसकी मैंने बात की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जिसका नाम है सॉलिडिटी, जो ये डॉक्टर गैविन वुड ने बनाई है, वो लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में, ठीक है। या बेसिकली जो भी एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है वो एक ग्रुप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। सो एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जो लोगों को उनके क्रिप्टो के अगेंस्ट लोन देती है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल कैसा हो सकता है? मान लो आपने इस मेरे एप्लीकेशन में अपना एक बिटकॉइन, या आप पकड़ लो $1000, चीज़ें ईजी करने के लिए $1000 आपने अपलोड कर दिए, या इवन और सिंपल $100 अपलोड कर दिए, ठीक है। तो अब वो बोलता है कि हर बंदा जिसके पास $100 है, तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इफ अ पर्सन हैज $100 इन देयर अकाउंट, देन दैट पर्सन कैन टेक अ लोन ऑफ X बिटकॉइन। वो X क्या हो सकता है? 20% ऑफ द नेट वैल्यू इन देयर वॉलेट। अगर नेट वैल्यू उनकी 1 बिटकॉइन की है तो 20% के हिसाब से वो 0.2 बिटकॉइन लोन ले सकते हैं सिस्टम के अंदर से। फॉर व्हाट टाइम? फॉर 10 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स। ये एक मैंने स्टेटमेंट बना के डाल दी, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक सिंपल स्टेटमेंट हो गई एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका बहुत सारा कलेक्शन होगा अलग अलग सिचुएशन का, कोई ऐसा करे तो क्या होगा, ऐसा करे तो क्या होगा, कोई हैक करने की कोशिश करे तो क्या होगा। तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, या सिस्टम ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। Now, smart contracts are self-executing contracts with discrete terms of argument. तो for example, self-executing है क्योंकि अगर किसी ह्यूमन बंदे को हम यहाँ कर दें, वो बंदा लालची हो जाए, चुरा के निकल ले, राइट। हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोई ह्यूमन चाह के भी मॉडिफाई ना कर पाए, अनटिल एंड अनलेस उस नेटवर्क पे जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में वो बोले हाँ भाई अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर लो, जिसको हम बोलते हैं वोटिंग, राइट। बिटकॉइन के केस में वो टैपरूट जो आपको याद होगा उसके अपडेट की बात की थी मैंने तो उसमें माइनर्स का वोट लिया गया था, कौन हाँ बोलता है ये और नहीं, हाँ या नहीं। अगर मैक्सिमम नेटवर्क हाँ बोलता है तभी वो चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है। 1
डिस्क्रीट टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या, इफ देन, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ये बिटकॉइन से कैसे अलग है? बिटकॉइन का जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो ट्रू और फॉल्स पे चलता है यूजुअली। तो वो कैसा है, वो मेनली ट्रांजैक्शंस के लिए इसलिए यूज किया जाता है। इसीलिए स्टैक्स जैसे जो कॉइन्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं जो बिटकॉइन को लेयर 2 देते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बिटकॉइन में बहुत हद से ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड वो चाहते हैं कि बिटकॉइन ही सब चीज़ करे, राइट? तो उनके लिए वो वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रैदर स्टैक्स जैसे प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बिटकॉइन कैसे, ट्रू फॉल्स। इसके वॉलेट में 100 रुपये थे, इसने इसको 50 दिए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। इसने इससे 50 रिसीव किए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। इसके उसमें 100 रुपये थे, अब इसके 150 हो गए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्या इस फिर ये बंदा बोलता है नहीं नहीं मैंने तो इससे 60 रिसीव किए हैं, तो फिर ये रीचेक होता है, वैलिडेटर जो नोट होता है, तो वैलिडेशन से फिर चेक होता है कि ये बंदा, दूसरा बंदा जो बोल रहा है कि इसने तो मेरे को 60 दिए हैं, 50 नहीं दिए, ये बोल रहा है मैंने 50 दिए हैं। फिर वैलिडेटर ये ट्रांजैक्शन को जब क्रॉस चेक किया होता है तो वो दूसरी वाली चेन, तीसरी चेन रादर इन दिस केस के साथ कंपेयर किया जाता है। ओह, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। बिटकॉइन इतने पे ही चलता है। इथीरियम इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। आप सोचो इतना सारा कॉम्बिनेशन जब आ जाए, इफ देन, इफ दिस, इफ देन, अपने जो कंप्यूटर नॉर्मली इफ देन पे ही चलते हैं, राइट? तो क्या क्या नहीं हो सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिलीव्स, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये डॉक्टर गैविन वुड ने बनाई है, फाउंडर ऑफ पोल्काडॉट एंड कुसामा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिलीव्स दैट कोड इज लॉ। कोड इज लॉ का क्या मतलब है? नो मैटर कौन शिवम, कौन विटालिक, कौन आ जाए, मतलब नो मैटर कोई भी आ जाए, कोई तीसरा जना खना बंदा आ जाए, कोड में जो लिखा है वही होगा। ये इसलिए डिसेंट्रलाइज दुनिया और ब्लॉकचेन की जब बात की जाए ना, तो देखो, तो जो बोलते हैं ना अमीरी और गरीबी का डिफरेंस है, इसको ब्लॉकचेन क्यों कम कर सकता है? मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस में जाओ एंड आप यूज केस समझो ब्लॉकचेन का, बिटकॉइन को लेके इतने बुलिश क्यों है लोग? बिकॉज बिटकॉइन वो जो अमीरी और गरीबी के बीच का डिफरेंस है उसको कम कर सकता है। जो कुछ लोग पूरी दुनिया में पावर रखते हैं वो कम करके लोगों के हाथ में दे सकता है। हम जैसे नॉर्मल लोगों के हाथ में वो पावर आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम बोल पाएंगे कि ये नेटवर्क पे ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, एक्चुअली इट विल काउंट, और हमारा वोट जो है इन्फ्लुएंस या फेक नहीं किया जा सकेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका डेप्थ समझो। अभी एक रियल एग्जाम्पल अगर इफ देन स्टेटमेंट का आपको इजी करना है तो वेंडिंग मशीन का एग्जांपल हर्ष ने यहाँ लिया था। वेंडिंग मशीन क्या होती है? अपन जाते हैं एयरपोर्ट पे, अगर आप गए हो वहाँ पे जाते हो, 20 रुपये डालते हो, कोल्ड ड्रिंक निकालते हो, राइट? तो वो एक बहुत एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर मैंने 10 रुपये उस वेंडिंग मशीन में डाले, जो मेरा स्नैक है, मुझे मान लो चिप्स चाहिए, अगर 10 रुपये का चिप्स का पैकेट वहाँ पड़ा है और मैंने 10 डाले हैं तो मुझे वो 10 रुपये का चिप्स का पैकेट मिल जाएगा। अगर मैंने 10 रुपये नहीं डाले तो मुझे वो चिप्स नहीं मिलेंगे। अगर मैंने 15 रुपये डाले तो मुझे चिप्स का पैकेट और 5 रुपये वापस मिल जाएंगे, राइट? If he puts more than 10, then give item worth 10 minus the remaining amount. Simple. If then. तो आप प्रोग्रामिंग वाले हो तो आप समझ गए होंगे। Ethereum aims to decentralize the internet. It may design the internet such that it connects users directly without the use of a third party. थर्ड पार्टी मतलब क्या? अभी इंटरनेट बोला जाता है, इंटरनेट बहुत बड़ी एक कंप्यूटर है, पर इंटरनेट के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं या रहने वाली कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा इसको सेंट्रलाइज बना के रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर, राइट? अभी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसने लिया है। फेसबुक एंड ट्विटर आर सो पावरफुल कि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को भी बैन कर सकते हैं, राइट? तो कुछ भी ह्यूज नहीं रहेगा। अब ह्यूज सिर्फ क्या है? ये सेंट्रलाइज्ड पार्टीज जो इंटरनेट को एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। फेसबुक कल सुबह अगर एक तरह की ही न्यूज़ दिखाने लग जाए तो दुनिया में आप सोचो क्या होगा। एंड फेसबुक कैन डू दैट, बट डिसेंट्रलाइज्ड जब इसको कर दिया जाए तो फेसबुक फिर वो कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई एक पार्टी वो कंट्रोल नहीं कर सकती। सो उबर वाला एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये तन्मय भट्ट ने भी लिया था अपने वीडियो में, तो आप वो भी चेकआउट, तन्मय भट्ट का भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो अभी द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ ट्रांजैक्शन और उसको एग्जीक्यूट किया जाए जब इथेरियम नेटवर्क पे, उसको बोलते हैं माइनिंग। तो आप प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम समझते हो, बहुत सारे बार, बहुत टाइम बाद मैंने बहुत बार रैदर प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम एक्सप्लेन किया है। उसका बहुत सिंपल सा फंडा ऐसा है कि जब बहुत सारे अलग अलग लोग अपने अपने कंप्यूटिंग पावर लेके, अपने अपने बड़े बड़े कंप्यूटर लेके लड़ाई करते हैं कि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम मैं पहले सॉल्व करूंगा, जो बंदा पहले सॉल्व करता है उसको वो ब्लॉक बनाने की अनुमति दी जाती है और उसको वो माइनिंग रिवॉर्ड दिया जाता है, विच इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। मतलब मेरे कंप्यूटर ने काम किया है, ये प्रूफ है। और उसी amidst all of that, because that computer is working, वो कंप्यूटर बेसिकली हेल्प करता है नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ाने में।
प्रूफ ऑफ स्टेक जो ETH 2.0 में आएगा वो थोड़ा अलग सिचुएशन हो जाएगा, उसमें आप कितना स्टेक दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट होगा, मतलब आप कितना अपना इथीरियम लॉक कर रहे हो इन दिस केस सिस्टम में इथीरियम की चेन को रन करने के लिए, वो होगा। और आपको रिवॉर्ड कैसे दिए जाएंगे, रैंडम, चेन रैंडमली रिवॉर्ड चूज करेगी। हाउएवर जितना बड़ा आपका स्टेक उतना आपको वो रिवॉर्ड मिलने का चांस ज्यादा होता है, पर चांस होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने कम इथीरियम स्टेक किया है तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो वो रैंडम ही होता है, बट चांस आपने कितना वैल्यू स्टेक किया है उसके बेस पे भी अप एंड डाउन होता है। इसका जो अमाउंट है प्रूफ ऑफ वर्क वाले माइनिंग के अवार्ड से वो काफी कम होता है कंपैरेटिवली। सो ये प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है ETH 2.0। ईथर की अगर बात करें, ईथर इज द करेंसी इंसेंटिवाइज्ड, ईथर इज द करेंसी जो यूज की जाती है लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए, इथीरियम नेटवर्क यूज करने के लिए, राइट। अभी करेंसी प्राइस वगैरह हम छोड़ देते हैं, यहां पे उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग रन में बहुत खतरनाक इथीरियम प्राइस हो सकता है मेरे हिसाब से। गैस फी भी हम जो देते हैं इथीरियम के नेटवर्क में वो गुए में देते हैं, गीगा वे इज द एकदम बेसिक यूनिट जिसको हम नैनो ईथर भी बोलते हैं, राइट। सो फॉर यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल है कि गुए ईथर का एक छोटा यूनिट है, जैसे हम बोलते हैं कि एक पैसा 1 रुपए के लिए यूनिट होता है, एग्जैक्टली वो डिवीजन नहीं है बाय द वे, इट इज गीगा वे। नाउ इंपॉर्टेंट इसमें मैं आप लोगों के लिए जो चीज लेना चाहता हूँ ETH 2.0। ETH 2.0 देख, एक किसी भी ब्लॉकचेन को स्केल करने के लिए अगेन जैसे मैंने बताया 1.5 घंटे का कम से कम लेक्चर बनेगा, बट 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स लिए जा सकते हैं, प्लाज्मा, चैनल्स एज वेल एज रोलअप्स। तो इथीरियम जो है वो रोलअप यूज कर रहा है। मैटिक जो है, फ्रॉम व्हाट आई नो, मैटिक स्टार्टेड एज अ प्लाज्मा चेन, प्लाज्मा साइड चेन, नाउ अभी वो लोग रोलअप्स की तरफ भी जा रहे हैं। तो जहां तक इथीरियम और ZK रोलअप्स की बात की जाए, रोलअप्स में मैं डिटेल में जाऊंगा एक किसी और वीडियो में। इथीरियम जब स्केल हो जाएगा तो रोलअप्स से जो ओवरऑल जो डेटा है, जो डेटा उस चेन पे मूव होना है, उसका जो वैल्यू है वो 20 से 30 गुना कम हो जाता है। तो अगर मुझे 30 फॉर एग्जांपल अगर मुझे 30 गीगाबाइट्स डेटा चाहिए था वहाँ पे ये सब करने के लिए, अब मुझे उसकी जगह सिर्फ 1 गीगाबाइट में मेरा काम हो जाएगा, 1 गीगाबाइट में। तो नंबर 1, उससे क्या होगा, इथीरियम चेन का जो साइज है वो कम हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, कंजेशन जो है नेटवर्क में वो कम होगा। कंजेशन कम होने की वजह से क्या होगा, नेटवर्क फास्ट हो जाएगा। तो हम जो इथीरियम के ट्रांजैक्शंस हैं उसको आफ्टर ETH 2.0 अप टू 30 to 50 टाइम्स बेटर होता देख सकते हैं। पर क्या 30 से 50 गुना बेटर होना ETH 2.0 के लिए इनफ है? नहीं। पॉइंट इज, आप अगर संदीप नायलवाल जो मैटिक के को फाउंडर हैं, आप उनका इस पे इनपुट देखें, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मुझे पूछा गया क्वेश्चन है, विच इज़ कि डज ETH 2.0 स्केल ऑन इट्स ओन, कैन इट रिड्यूस द नीड फॉर पॉलीगॉन? तो उन्होंने क्या बोला कि ETH 2.0 में 64 शार्ड्स होने वाले हैं। अभी शार्डिंग के बारे में मैं बात करूंगा। शार्डिंग इज, मैंने इसके बारे में भी टच किया है। शार्डिंग का मतलब यही है, जो मैंने आप लोगों को हर बार माउस का एग्जांपल देता हूं, कि ये माउस का अंदर का हर पुर्जा एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता, ये पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे मैन्युफैक्चर होते हैं, फिर एक फैक्ट्री में आके असेंबल होते हैं, राइट। तो उसको आप शार्डिंग समझ सकते हो कि इथीरियम के 64 पार्ट्स हो जाएंगे, वो अलग अलग जगहों पे वो चेन चलेगी या चेन के शार्ड्स चलेंगे, उसके बाद उन शार्ड्स को ग्लू टुगेदर कर दिया जाएगा इन अ सिंगल चेन, राइट। सो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो व्हाट ही सेड वाज कि अगर हम प्रूफ ऑफ स्टेक इसमें डाल दें टू द करंट स्टेट, अभी जो है 50 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड इथीरियम पहुंच जाएगा। अभी कितना करते हैं, 13 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करता है। यहां से 50 ट्रांजैक्शन पर सेकंड पे इथीरियम पहुंच सकता है। उन्होंने बोला अगर उसको 64 शार्ड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर आ जाता है 3200 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। अब आप, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब बताओ आप लोग जो इथीरियम का ओवरऑल फ्लो देख रहे हो और अडेप्टेबिलिटी देख रहे हो, एंड देख रहे हो लोग NFTs, DeFi, बैंकिंग, ये वो करेंसी की तरह हर जगह इथीरियम यूज कर रहे हैं, आपको लगता है 3200 ट्रांजैक्शन हर सेकंड के इनफ हो पाएंगे? द आंसर इज सिंपली नो, राइट। अगर इथीरियम इसमें और 10 चीजें करके इसको 10,000 TPS तक भी ले जाए, स्टिल 10,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड पूरी इथीरियम चेन पूरी दुनिया के लिए, क्या ये काफी है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो सप्लाई ऑफ स्केलेबिलिटी जिसकी बात की जाए,
एडिशनली जितना इथीरियम ज़्यादा पॉपुलर होगा इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहेगी, ये और कम पड़ता जाएगा हम लोगों को, राइट। सो उन्होंने विटालिक ने लेयर 2 सेंट्रिक रोड मैप जो है इथीरियम के लिए पब्लिश किया है। ऑफ कोर्स vitalik.ca इज विटालिक ब्यूटेरिन का ब्लॉग जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ पढ़ने को, मैं उस पर भी आर्टिकल्स लेके आप लोगों के लिए थोड़ा, बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं इंग्लिश में, तो आई विल कन्वर्ट देम टू हिंदी आप लोगों के लिए। जैसा मैं अभी ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए विटालिक वाला भी पढ़ दूंगा, बट ऑफ कोर्स कौन कहाँ विटालिक और कहाँ मैं, तो डेफिनेटली अगर आप डायरेक्ट सोर्स को पढ़ के समझ सकते हैं तो बेस्ट है। तो विटालिक ने बोला कि ईथ 2.0 में सिर्फ डेटा अवेलेबिलिटी शार्ड्स होंगे। मतलब क्या? मतलब ईथ का जो लेयर है उसमें सिर्फ डेटा होगा एप्लीकेशंस का, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो लेयर 2 पे ही होगा, और लेयर 2 पे होने की वजह से जो सिक्योरिटी है, लेयर 1 की सिक्योरिटी वो लेयर 2 वाले जो सोल्यूशंस है वो भी यूज कर पाएंगे। एडिशनली वो स्केलेबिलिटी लेयर 2 पे आ पाएगी जो इथीरियम लेयर 1 पे फिर भी नहीं दे पाएगा बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द शार्ड्स, राइट। सो ETH 2.0 विल बिकम 64 टाइम्स मोर स्केलेबल देन इथीरियम इज नाउ। पर हमें जरूरत क्या है, इन्होंने क्या बोला, 1000 गुना की। तो हमें हमेशा लेयर 2 स्केलेबिलिटी लगेगी ही लगेगी। तो जो ये लेयर 2 सोल्यूशंस हैं जिसमें मैटिक दुनिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है, दुनिया का लीडिंग सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि मैटिक, एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, मैं फटाफट इसमें क्विकली ले लेता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे इसी आर्टिकल में इन्होंने बताया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो इन्होंने क्या बताया था कि मैटिक वाला जो मैटिक का जो प्लान है ना, सो मैटिक में वो पता क्या कर रहे हैं, मैटिक में वो सिर्फ इतना नहीं कर रहे कि सिर्फ एक तरह का स्केलेबिलिटी ले लिया, मैटिक में वो 3 सब चीज़ें कर रहे हैं, रोलअप्स, प्लाज्मा, चैनल्स, एवरीथिंग। या हियर वी आर। सो इथीरियम हैज़ नेटवर्क इफेक्ट्स। इन्होंने बोला कि हम बहुत सारे हैकाथॉन्स वगैरह करते हैं, तो लेयर 2 स्केलेबिलिटी इज कमिंग, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिया, रुको। या सो इन्होंने क्या बोला कि क्योंकि पॉलीगॉन को रीइन्वेंट किया, तो इन्होंने क्या बोला कि हमने मैटिक नेटवर्क के साथ एक पर्टिकुलर स्केलिंग अप्रोच, जो मैंने आप लोगों को बताया प्लाज्मा, इसके ऊपर भी विटालिक के ब्लॉग पे अगर आप जाओ, इनकम्प्लीट गाइड टू रोलअप्स नाम का एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल में उसने काफ़ी कुछ बताया है। दूसरा एक आर्टिकल है, आई गेस उसका नाम है स्केलेबिलिटी इश्यूज ऑफ ब्लॉकचेन या ऐसा कुछ है, विटालिक के ही ब्लॉग पे, उसमें उसने बताया कि एक ब्लॉकचेन को कैसे स्केल किया जा सकता है। जो इलॉन मस्क फालतू के ट्वीट्स फेंकता है ना, मैं क्योंकि मुझे ये चीज़ें समझ में आती हैं तो मैं इसलिए ज़्यादा भाव नहीं देता हूँ, तो उस ट्वीट को लेके उसने बताया है कि एक ब्लॉकचेन को स्केल करने का मतलब क्या होता है। ऐसा बोलने को बड़ी बड़ी बातें सब ट्वीट में फेंक देते हैं, जब एक्चुअल करने की बात आए तो पॉसिबल क्या है और पॉसिबल क्या नहीं, बहुत अलग बात होती है। और कुछ दिन पहले भी उसने, इलॉन मस्क ने किया था, आप वो आर्टिकल पढ़ो, आप समझ जाओगे कि ये विटालिक और चार्ल्स हॉस्किंसन जो लोग इस फील्ड में हैं, वो लोग इलॉन मस्क पे इतना क्यों हंस रहे हैं, ठीक है, ये सब फालतू के ट्वीट डालने की वजह से। तो उन्होंने बोला कि हम हंड्रेड्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं जो मैटिक पे ला रहे हैं, बिल्डर्स हैं, NFT एप्लीकेशन बिल्डर्स हैं, गेमिंग हैं, गेम्स हैं, एंटरप्राइजेस, सब लोगों को ला रहे हैं। तो ये सब लाने के बाद हमें समझ में आया कि ये एक ही तरीका ऑफ स्केलिंग इथीरियम या स्केलिंग लेयर 2 इज नॉट प्रॉपर, हमें सब करना पड़ेगा। तो उन्होंने और भी बोला कि इथीरियम जो है वो अल्टीमेट Web3 जिसको बोला जाता है इंटरनेट, उसका सेटलमेंट लेयर हो जाएगा। तो उस लेयर, वो सेटलमेंट लेयर के ऊपर अगर एक स्केलिंग सोल्यूशन बना दिया जाए तो बहुत पॉपुलैरिटी हमें मिल सकती है, एंड हम इथीरियम के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, रैदर देन कंपीटिंग, दीज टू थिंग्स विल को एग्जिस्ट, राइट। सो उन्होंने बोला फॉर द सेम वे कि अगर Amazon वेब सर्विसेज सब करने देता है, हम भी सेम करेंगे। हम ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स करेंगे, जीके रोलअप्स करेंगे, जीके रोलअप्स के ऊपर मैं डिटेल में जाऊंगा बाद में। डेटा अवेलेबिलिटी चेन्स, पोल्का डॉट जैसे सबस्ट्रेट्स भी मैटिक में आएंगे। अभी समझ रहे हो मैटिक को लेके मैं इतना बुलिश क्यों, हर जगह पे मैटिक क्यों घुसेड़ रहा हूँ। एडिशनली दीज गाइज आर एक्चुअली डूइंग इट। बहुत सारे क्रिप्टो में प्रोजेक्ट्स होते हैं जो चूना लगा के निकल लेते हैं, ये लोग एक्चुअली कर रहे हैं। सबस्ट्रेट्स, स्टैंडअलोन चेन्स वेयर टीम्स कैन कम एंड क्रिएट देयर ओन पैरा चेन्स टू कनेक्ट बैक टू इथीरियम। तो पोल्का डॉट का अगर आपको मेरा फंडामेंटल एनालिसिस याद होगा तो आपको पता होगा कि ये जो पैरा चेन्स वाला और रिले चेन वाला कॉन्सेप्ट है, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। हज़ारों ट्रांजैक्शंस पर सेकंड यहाँ से कैपेबिलिटी लाई जा सकती है, और ये लोग वो इथीरियम में लाकर रख देंगे। तो आप सोचो पॉलीगॉन कहाँ जाएगा और इथीरियम कहाँ जाएगा, और क्या इतना सब होने के बाद पॉलीगॉन मर जाएगा इथीरियम आने के बाद? चांस ही नहीं, राइट। दीज बोथ कैन को एग्जिस्ट। लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशंस की भी ज़रूरत पड़ती ही
रहेगी गाइस। सो दिस इज आज का बेसिक आर्टिकल। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल रैदर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ भी आपके डाउट्स हो टेक्निकल चीज़ों को लेके, इन चीज़ों को लेके, तो प्लीज़ नीचे उनको कमेंट्स में छोड़ सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, मैं अराउंड पूरा 1-1.5 घंटे का एक पूरा अच्छे से वीडियो ऑन इथीरियम, ऑन ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी एंड ये सारे जो सो कॉल्ड फंड चलते हैं ना कि बिटकॉइन बेटर है, इथीरियम बेटर है, कोई बोलता है डोजकॉइन बेटर है, और हमें सिर्फ क्या देखने को मिलता है, ये इतने ट्रांजैक्शन कर सकता है। 10 और चीज़ें होती हैं ये ट्रांजैक्शंस के अलावा जो एक्चुअली हमें बताती है कि कौन क्या काम कर सकता है, कितना चेन, कौन सा चेन कितना एफिशिएंट है किस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए, राइट। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सबको लेके मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, तो ज़रूर आप नीचे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे ज़रूर मुक्का मार दें, एंड ऑफ कोर्स शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो गाइज। एंड एज ऑलवेज इस फील्ड में नॉलेज एंड एजुकेशन, भाई कितना बोल लिया, डकार आ रहे हैं, नॉलेज एंड एजुकेशन जो बंदा ज़्यादा लेगा वो बंदा इस फील्ड में लॉन्ग रन में ज़्यादा पैसा बना सकता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी समझता है। सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप टेक्नोलॉजी समझते हो तो बहुत सारी नौकरियाँ आपके लिए ओपन है लाखों डॉलर की, जो ये फील्ड सबसे अच्छा पेइंग फील्ड है बाय द वे। सो डेफिनेटली कंसिडर थोड़ा नॉलेज इन दिस फील्ड। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बुक का जो रेफरल लिंक है amazon.in का, आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड वो लिंक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो चैनल को भी उससे फाइनेंशियल सपोर्ट होता है गाइस। दिस इज शिवम, मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा हो, आई होप आपको मेरी शक्ल अच्छी लगी हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए चाओ।